एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। मैंने अपनी पिछले वीडियो में पीएनएसटी सॉल्यूशन सीरीज में चक्रण क्वांटम संख्या पर एक वीडियो डाला था और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको चारों क्वांटम संख्या की एक ही वीडियो चाहिए जहां पर हम चारों क्वांटम संख्या का किसी एग्जाम्पल या किसी बेसिक लेवल पर अगर चारों क्वांटम संख्या को एक साथ अगर कैलकुलेट कर सके तो वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के या एक एग्जाम्पल को लेकर के चारों क्वांटम संख्या का एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चारों क्वांटम संख्या का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं और उससे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे टैकल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सीख लेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चारों क्वांटम संख्या का एक साथ कैलकुलेशन। चारों क्वांटम संख्याओं का अलग अलग कैलकुलेशन मैंने करा दिया, लेकिन उनसे केवल इंडिविजुअल एक क्वांटम संख्या की आपको जानकारी मिलती है। और आज हम एक एग्जाम्पल बेस चलेंगे और जहां पर चारों क्वांटम संख्याओं का कैसे बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक कक्षा ले लीजिए, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ठीक है भी। और फिर उसके बाद फिर हम किसी एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि इसके लिए कैसे हो सकता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले तीसरी कक्षा के लिए ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट के लिए चलते हैं। थर्ड ऑर्बिट के लिए हम लोग चलते हैं और थर्ड ऑर्बिट के लिए हम लोग क्वांटम संख्या का कैलकुलेशन करेंगे। तीसरी कक्षा के लिए क्वांटम संख्या का कैलकुलेशन करेंगे और एक एक कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और जब आपको कक्षा के लिए पूरा कैलकुलेशन एक साथ समझ में आ जाएगा तो फिर आपको ये पता ही है कि हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं और कौन से एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके बेसिस पर आप किसी भी एलिमेंट का आप फिर क्वांटम संख्याओं का कैलकुलेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज थर्ड ऑर्बिट का हम लोग निकालना सीख रहे हैं। सेकंड का थोड़ा सा छोटा है, उसको नहीं ले रहा हूँ। फर्स्ट वाले का बहुत ही स्मॉल है, उसको भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो थर्ड ऑर्बिट से ही क्वेश्चन आते हैं, तो थर्ड ऑर्बिट पर ही अपन ध्यान देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज देखिए, थर्ड ऑर्बिट है, तो सबसे पहले चीज देखिए, थर्ड ऑर्बिट है तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है, आपको पहले बता दे रहा हूं, मुख्य क्वांटम संख्या थर्ड ऑर्बिट के लिए मुख्य क्वांटम संख्या, क्योंकि आपको पता ही इसका संबंध एनर्जी लेवल से होता है। तो थर्ड क्वांटम संख्या के लिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 मुख्य क्वांटम संख्या थर्ड ऑर्बिट की कितनी हुई, तीसरी कक्षा की, n इज इक्वल टू 3। अब देखते हैं द्विगुणसी क्वांटम संख्या, ठीक है भी। द्विगुणसी क्वांटम संख्या आपको पता ही है, द्विगुणसी क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है l इज इक्वल टू n माइनस 1। तो देखिए, l इज इक्वल टू n माइनस 1 का मतलब है कि 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब ये 2 का क्या मतलब हुआ, ये 2 का मतलब ये हुआ कि जिनको एनर्जी की रेटिंग 2 तक मिली है वहां तक आपको उपकक्षक मिलेंगे। मतलब 0 वाला भी मिलेगा, 1 वाला भी मिलेगा और 2 वाला भी मिलेगा। अब 0 वाला कौन है, 0 वाला है S, 1 वाला है P और 2 वाला जो है आपके लिए D है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि तीसरी कक्षा में द्विगुणसी क्वांटम नंबर में हमारे पास जो उपकक्षक मिले हैं वो टोटल 3 टाइप के मिले हैं। ये हो गया हमारा द्विगुणसी क्वांटम संख्या का कैलकुलेशन। अब हम बात करते हैं कि द्विगुणसी क्वांटम संख्या के इंडिविजुअल कैलकुलेशन के लिए, द्विगुणसी क्वांटम संख्या के इंडिविजुअल कैलकुलेशन के लिए वहां की मैग्नेटिक नंबर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमको इन इंडिविजुअल द्विगुणसी क्वांटम संख्याओं का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और m इज इक्वल टू कितना होता है, वो होता है 12 प्लस 1। तो m इज इक्वल टू 12 प्लस 1 के लिए सबसे पहले हमको रखना पड़ेगा 0, ठीक है। आपको पता है द्विगुणसी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताती है कि उनके जो उपकक्षक है वो और कितने पार्ट में टूटेंगे। जैसे S का तो टूटना नहीं होता, लेकिन P जो है 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, D जो है वो 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो वो डिवाइडेशन के ऊपर बात करेंगे, डिब्बे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 0 के लिए कितना हो जाएगा, MS लिख दे रहा हूं। S के लिए जो आपके लिए जो S वाला जो होगा, S के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर याद रखिए, S के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, तो S के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि केवल इसे एक ही डिब्बा मिलेगा, एक ही डिब्बा मिल पाएगा, मतलब ये स्प्लिट नहीं होगा, ये नॉन स्प्लिट डिब्बा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं MP। तो MP हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके लिए कितना, 3। और 3 में फिर अगर ये 3 में कैसा होगा, तो इसमें 3 प्रकार से स्प्लिट होंगे, ठीक है भी। तो उसमें वही आपका P0, P प्लस 1 और P माइनस 1, इसे PXY PYZ मतलब PXYZ के इससे भी डिनोट करते हैं।
तो वो 3 डब्बों में स्प्लिट हो जाएगा। ये वो उसको प्रदर्शित कर रहा है, P के लिए 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं MD मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ D के लिए, तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। अब 5 इसको ऐसा भी लिखते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं 0 प्लस 1 और माइनस 1। ये 0 प्लस 1 माइनस 1, इसी प्रकार से इसमें कितना हो जाएगा 5, तो 0, ये प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 और ये माइनस 2। तो इसमें D जो है वो 5 डब्बों में टूट जाएगा। अब अगर मान लीजिए हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिल गया, तो बस वो जो डिब्बे बने हैं, ये जो स्प्लिट जो हुआ है उसमें हमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो फॉर एग्जांपल S में देख लीजिए, S में एक इलेक्ट्रॉन, S में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इसको +1/2 बोल देंगे, दूसरे वाले को -1/2 बोल देंगे। कोई स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे यूट्यूब पर कि सर कैसे पहचानेंगे कि +1 क्या होगा और -1 क्या होगा। तो पहला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को +1 आर्थोगति का रेटिंग मिला है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा उसको पैरागति का रेटिंग मिला हुआ है। एक्चुअल में रेटिंग का खेल है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन की जाएगी। तीसरी कक्षा के लिए देख लीजिए, तीसरी कक्षा के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 3, तीसरी कक्षा के लिए हमारे पास में द्विगुणित क्वांटम संख्या 0 1 2 मतलब 0 1 2, ठीक है भी। और उसके अलावा तीसरी कक्षा के लिए हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आ रही है वो आ रहा है आपका 1, उसके बाद आ रहा है 0, देखिए उसके बाद आ रहा है 0 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, +1 -1, और ये आ रहा है 0 +1 +2 -1 -2। ये तीसरी कक्षा के लिए क्वांटम नंबर। अब इनके इंडिविजुअल जो डिब्बे बनेंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों के लिए चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे S में देख लीजिए +1/2 -1/2, यहाँ पर हो जाएगा +1/2 -1/2 +1/2 -1/2, ऐसे 3 पोर्शन में +1, मतलब इसमें 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन के चक्रण के, जिसमें 3 प्लस रहेंगे और 3 माइनस रहेंगे, मतलब हाफ में। उसके बाद इसमें 5 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, इसमें आपके 2 कॉम्बिनेशन, इसमें 2 कॉम्बिनेशन, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे D में। इस प्रकार से क्वांटम नंबर निकाला जाता है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे सोडियम की, तो सोडियम में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाएंगे, और लास्ट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन केवल +1/2 जाएगा। तो कभी कभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाता है कि सोडियम में हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मुख्य क्वांटम संख्या तो उसके लिए 3 हो गई। द्विगुणित क्वांटम संख्या उसमें केवल कितनी होगी, S, P तो होगा, लेकिन P और D तो ब्लैंक हो जाएगा। तो P और D अगर ब्लैंक हो गया तो उसके लिए जो हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगी वो केवल क्या आएगी, 1 ms आएगी, और उसके अंदर +1, क्योंकि उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दूसरा तो इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहा, तो मतलब +1/2, मतलब उसमें आ जाएगा आपका n = 3, ठीक है। द्विगुणित क्वांटम संख्या में आप अगर बात करें तो L = आ जाएगा आपके लिए, L = आ जाएगा 0 लेवल का, क्योंकि S ही शामिल होगा, P में तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं। उसके बाद फिर आपके लिए आ जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए आपके पास में कितना आ जाएगा 1, और चक्रण क्वांटम संख्या के लिए +1/2। तो ये हम किसी भी एलिमेंट के लिए निकाल सकते हैं। जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल बेसिस पर दिया, और भी एग्जाम्पल आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को 1 न लिख करके 0 लिखते हैं। 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो S को डिनोट करता है, और S का एनर्जी जो लेवल होता है वो होता है 0। तो कभी 1 न लिख करके इसको 0 लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।